नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज से शुरुआत करें मैं आपके साथ, मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, हर उम्र की अपनी समस्याएं होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी अपनी समस्याएं होती हैं। जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो समस्याएं जो होती हैं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और उस उम्र में भी हमें समस्याएं घेरे रहती हैं। और जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो अन्य समस्याएं होती हैं। तो जो ये समस्याएं होती हैं ताउम्र हमारे साथ चलती हैं, कहीं ना कहीं हमें परिपक्व करती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं और हम इन समस्याओं से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह को लेकर। आखिर ये ग्रह हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है, कैसे हम इस ग्रह के दुष्प्रभावों से, इसकी नेगेटिव पावर से बच सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, आज हम आपसे चर्चा करेंगे राहु ग्रह को लेकर। आखिर ये जो राहु ग्रह होता है ये ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव डालता है या इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आज का। राहु दरअसल एक ग्रह नहीं है, राहु एक छाया है, छाया ग्रह भी बोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रह है क्योंकि इस ग्रह की किसी भी ग्रह के साथ बनती नहीं है। अगर ये शनि के साथ होता है तो पितर दोष हो जाता है, शुक्र के साथ होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं, बुध के साथ होता है तो कोई काम बनता नहीं है। तो यही एक ऐसा ग्रह है जिसकी किसी ग्रह के साथ बनती नहीं। सूर्य के साथ होता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, चंद्रमा के साथ होता है तो चंद्र ग्रहण लग सकता है। तो ये इतना खतरनाक ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में राहु है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि मान लो आप पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकोगे। दूसरी बात, आप हमेशा क्रोध में रहोगे, बार बार गुस्सा करोगे। अगर आप शादीशुदा है तो आपके साथ पत्नी की नहीं बनेगी, हमेशा झगड़ा ही होता रहेगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा राहु ठीक नहीं है। आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको घाटा ही होगा। दूसरी बात, चोटें बहुत लगती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं जिसका राहु खराब होता है। तो इसके कुछ उपाय भी होते हैं जिसको अगर हम करते हैं तो उसके द्वारा फिर इसको उपचार भी होता है। और राहु अगर आपका ठीक है तो आपको राजा भी बना सकता है, बड़ी पोस्ट भी दिलवाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बना सकता है। तो कुंडली में देखा जाता है कि राहु आपके कौन से भाव में बैठा है, फिर अगर उसी के अनुसार आप कुंडली में उपचार करते हैं, उपाय करते हैं। तो जैसे रतन होता है, राहु जिसका खराब चल रहा होता है तो उसको पुखरा धारण करना चाहिए। अगर और ज़्यादा ख़राब है तो कई बार मैं उनको मूंगा और मोती भी पहनाता हूँ, तो उससे भी राहु आपका ठीक हो जाता है। बिल्कुल दर्शकों, तो राहु आपका किस प्रकार से ठीक हो सकता है और राहु के जो नेगेटिव पार्ट्स हैं, ये जो नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं, किस प्रकार से आप उन्हें कम कर सकते हैं, ये तमाम बातें इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताई जाती हैं। अगर आप इन्हें विस्तार से जानना चाहते हैं, अगर आपको भी कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि हाँ वाकई हमारा राहु खराब है, वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल पा रहा, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या कोई रोग आपको घेरे हुए हैं, तो एक बार आप अपनी कुंडली का आकलन ज़रूर करवाएं। जब आप अपनी कुंडली का आकलन करवाते हैं, साथ ही साथ अपने हाथों की रेखाओं की फ़ोटो और चेहरे की फ़ोटो पंडित जी को भेजते हैं, तो वो तीनों चीज़ों के माध्यम से आपकी कुंडली का निरीक्षण कर पाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपकी कुंडली में और कौन सा ग्रह आपके जीवन के अनुकूल नहीं है और कौन सा ग्रह आपके जीवन के अनुकूल है, और उन ग्रहों को ठीक करके, उन ग्रहों का उपाय करके आपके जीवन में खुशियां लाई जाती हैं। तो कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से यही रहती है कि आप एक बेहतर जीवन जी सकें। कोई भी ग्रह अगर आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है या कोई परेशानी आपके जीवन में है तो उपायों के माध्यम से उन्हें दूर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा। संस्थान के जो नंबर हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप पंडित जी से सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, ये तो बात हुई लक्षणों को लेकर। अब जानना चाहेंगे कि जिस रत्न की आपने बात करी, जैसे पुखराज की आपने बात करी, मूंगे की बात करी, मोती की बात करी, तो किस दिन इसे धारण करना चाहिए, कौन सी उंगली में इसे धारण करें और कैसे इसे धारण किया जाए? देखिए, पुखराज को तो वीरवार को ही धारण किया जाता है और ये जो गुरु की जो उंगली होती है इसमें धारण किया जाता है। दूसरा, हम मुग्गा और मोती भी पहनाते हैं। मूंगा हम मंगलवार को पहनाते हैं, मोती हम शनिवार को बनाते हैं। कुंडली में देखते हैं कि राहु आपका कौन से भाव में बैठा हुआ, उसी हिसाब से हम पुखराज बनाते हैं और उसी हिसाब से मूंगा और मोती पहनाते हैं। मूंगा जो मंगल का स्वामी होता है। दूसरा क्या हुआ, ये जो
क्या नाम है, मोती है, अगर मान लो जिसकी कुंडली में राहु खराब होता है तो उसका गुस्सा बहुत होता है, चिड़चिड़ापन होता है, वो अपनी, अगर वो शादीशुदा है तो पत्नी से बहुत झगड़ा करेगा, वो हमेशा बीमार ही रहेगा, और वो घर में भी अपने गुरुओं की निंदा करता रहेगा, भगवान के बारे में अपशब्द बोलेगा, भगवान की निंदा करेगा, मंदिर के बारे में। तो आपको सोच लेना चाहिए कि इसका राहु खराब है, तभी इस तरह के कार्य है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी है जिससे आप राहु को ठीक भी कर सकते हैं। राहु क्या है, एक ग्रह नहीं है, एक ये छाया ग्रह है। जब समुद्र मंथन हुआ तो एक राक्षस ने देवता का रूप धारण करके वो बीच में बैठ गया। जैसे उसी समय रोहिणी अमृत बाटी थी, उसने अमृत ले लिया। जैसे अमृत उसने पिया तो रोहिणी ने ध्यान से देखा, अरे ये तो देवता नहीं कोई राक्षस है। तो रोहिणी ने विष्णु का रूप धारण किया और उसका सिर अलग कर दिया। जो ऊपर का जो सिर है वो राहु कहलाया और नीचे का जो हिस्सा है वो केतु कहलाया। तो राहु जो है बहुत ही खतरनाक ग्रह है। मैंने अभी पहले भी बताया था कि अगर राहु आपका अच्छा है तो आपको राजा बनाता है, अगर आपका राहु खराब है तो आप जीवन भर कितना भी स्ट्रगल करें, कितनी भी मेहनत करें, आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इसको ठीक भी किया जा सकता है, बहुत से ऐसे उपाय हैं, मंत्रों के द्वारा भी आप कर सकते हैं। इसका एक मंत्र होता है जो अगर आप कंटिन्यू करते हैं 18,000 का इसका जाप होता है। कई बार क्या होता है आप कर नहीं पाते तो बड़ी परेशानी होती है। ऐसे कुछ उपाय भी है, जैसे हम शनिवार के उपाय भी बताते हैं, तो आप नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं सबको यही सलाह देता हूँ आप पुखराज धारण करें, उससे आपका राहु ठीक हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि ये जो राहु है कौन से भाव में बैठा हुआ, फिर हम उसको मूंगा और मोती पहनने की भी सलाह देते हैं। अगर आपका राहु खराब चल रहा है तो आप शनिवार के दिन शराब का दान करें, लेकिन आपने शराब नहीं पीनी है, नॉन वेज नहीं खाना है, नहीं तो आपका राहु बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। आप शिव जी की पूजा करें, सोमवार के दिन दूध में थोड़े काले तिल डाल के शिव जी का अर्पण करें। और ज़्यादा आपका राहु खराब चल रहा है, आपको अभी मैंने उपाय भी बताए थे, जैसे सिर में बहुत चोट लगती है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप 4 नारियल लेके घर में आए, जटा वाले नारियल होने चाहिए, उसको चारों कोने में रखें शुक्रवार के दिन। फिर शनिवार को सुबह नीला कपड़ा लेके उसमें बांध के 7 बार अपने सिर के ऊपर से वारना है। फिर नहर या समुद्र में भी कर सकते हैं। तो कैसा भी आपका राहु खराब चल रहा है तो इस उपाय से तुरंत लाभ मिलेगा आपको। बिल्कुल दर्शकों, तो कैसा भी राहु अगर आपके जीवन में खराब चल रहा है, आपके जीवन पर नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, तो उसमें भी आप लाभ पा सकते हैं। लेकिन आपको उन उपायों को करना होगा जो पंडित जी आपको बता रहे हैं। उन उपायों को अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी कारणवश आप उन उपायों को नहीं कर पाते हैं या आपको ये रहता है कि भाई मेरे से ये उपाय ठीक तरीके से नहीं हो पाएंगे, तो आप पंडित जी से संपर्क करके उनके माध्यम से भी इन उपायों को करा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस कार्यक्रम के दौरान तो आप हमें फ़ोन कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कार्यक्रम के बाद फ़ोन करना चाहते हैं, पंडित जी से आके पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप अपनी परेशानियों के लिए समाधान ढूंढेंगे नहीं, परेशानियां बनी रहेंगी। और पंडित जी की कोशिश यही रहती है कि आपकी परेशानियों को कम किया जा सके, आपके जीवन में खुशियां लाई जा सके। एक बार आप जुड़े, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। पंडित जी, अभी आपने बताया कि मूंगा पुखराज धारण करने से लाभ मिल सकता है, तो क्या इसके पीछे कोई रत्ती भी होती है कि कितने रत्ती का व्यक्ति अगर धारण करता है तो उसे लाभ मिलता है? देखिए, 6 रत्ती से तो कम कोई भी रतन होना नहीं चाहिए। 6 रत्ती से ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। और दूसरा, मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ, रतन तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। एक तो रतन है ना शुद्ध होना चाहिए, कहीं सपोर्ट का निशान नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार एक तो आपका राहु खराब है, फिर आपने खंडित रतन पहन लिया तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो उसको बाकायदा चेक कराए, मशीन से भी चेक हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कोई भी रतन आप धारण करते हैं तो उसको सिद्ध जरूर कराए। मंत्रों का जाप होता है, बृहस्पति देव की पूजा की जाती है और उसको वीरवार को धारण कर जाता है। उससे क्या ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप वैसे रतन धारण करेंगे, पहले आपका राहु खराब है, फिर वो आपको और नुकसान देने लग जाएगा। वीरवार को इससे इस्तेमाल
इस्तेमाल करें। अगर आप मूंगा धारण करते हैं तो मंगलवार को धारण करें। अगर आप मोती धारण करते हो शनिवार को। लेकिन कोई भी रत्न धारण करे तो चेक जरूर करवाए, कोई अच्छा ब्राह्मण हो जो इसको सिद्ध करे, और इसको तब उस सिद्ध करा के पहनेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जब भी आप इस रत्न को पहने, ब्राह्मण के से ही पहनाए, क्योंकि ब्राह्मण आपको पहनाएगा तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। जब आप रत्न धारण करें तो ब्राह्मण के पैर जरूर छुए, क्योंकि भगवान के बाद ब्राह्मण का ही नाम आता है। भगवान जब ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देता है तो आपकी कुंडली में कितना भी खराब रहा हो, क्यों ना चल रहा हो, तो ठीक होने लग जाता है। लेकिन मंदिर में जाए, पूरी श्रद्धा के साथ करें कि अभी मैंने ये रत्न पहना है तो उससे मुझे लाभ मिलेगा। आप नेगेटिव होके मत पहने, नहीं होगा, नहीं हो, फिर काम बनते नहीं है। तो मैं दोस्तों बार बार यही कहता हूँ, जब भी आप कोई रत्न धारण करें, पूरा विश्वास करें कि अभी मेरा काम बनेगा, क्योंकि विश्वास से ही सब काम बनते हैं। आप अंधविश्वास में रहेंगे तो आपका काम बनेगा ही नहीं। बिल्कुल दर्शकों, तो पॉजिटिव होके आप अगर उन उपायों को करते हैं जो पंडित जी आपको बताते हैं तो लाभ मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। लेकिन फिर भी मन में कोई डाउट रहता है, कोई संशय अगर आपके मन में रहता है तो आप पंडित जी से डायरेक्ट फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, कई बार ये भी कहा जाता है कि जब अगर व्यक्ति अपनी छत को साफ नहीं रखता है या जो बेकार सामान होता है वो अपनी छत पर रख देता है तो कहीं ना कहीं वास्तु के कारण उसके जीवन में राहु दोष लग जाता है। देखिए, सबसे बड़ा जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया है। घर की छत पे हम टूटा फूटा सामान रखते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, लोहा हुआ, जूते हुए, और राहु का जो सबसे खतरनाक पेट्रोल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, अग्नि जड़ित जो भी चीज़ें होती है कभी भी छत पर रखने नहीं चाहिए। एक तो आप, क्योंकि उस जिसका राहु खराब होता है वो ये चीज़ें रखता है। घर के अंदर भी कभी भी फालतू सामान रखना नहीं चाहिए, खास करके टूटा फूटा प्लास्टिक, लोहा, जूता, ये जो राहु की निशानी होते हैं। आपका जो टॉयलेट होता है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जिस इंसान का टॉयलेट गंदा रहता है तो आप सोच लीजिए कि आपको राहु चला हुआ है। तो इसलिए जब भी आपका जो जहाँ भी आप रहते हैं हमेशा अपने टॉयलेट को क्लीन रखें, तो आपका जो राहु खराब चल रहा है वो ठीक होने लग जाएगा। जो इंसान कई बार प्रेस करे हुए कपड़े नहीं पहनते तो आप समझिए कि आपका राहु खराब है। हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहने तो इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपका राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपका काम नहीं बन रहे, बार बार एक्सीडेंट है, तो एक काम कीजिए, शुक्रवार के दिन 250 ग्राम जौ लेके आइए और उसको गाय के मूत्र में धो लीजिए। उसको एक मिट्टी के बर्तन में रखिए और शनिवार को सुबह 7 बार आप अपने सिर पे से वार कर समुद्र या नहर में करते, तो इससे भी आपकी जो राहु की दशा चल रही है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा इलाज जौ का एक और भी उपाय है। आप 125 या 250 ग्राम जौ लेके अपने सिर के जो जहाँ पर सोते हैं सिरहाने रखिए, और ये जो है आपने शिवलिंग पे चढ़ाने हैं और 7 सोमवार चढ़ाने हैं। तो अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो शिव जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, तो पंडित जी ने आपको ये जो जौ का उपाय बताया है, अगर आप उसे करेंगे तो लाभ आपको मिलेगा। कोई भी मन में डाउट है, किसी चीज़ को लेकर आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं, जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो एक बार सलाह अवश्य लें, क्योंकि सलाह का तो कोई शुल्क पंडित जी आपसे लेते नहीं हैं। जब आपकी हाथों की रेखाओं को देखते हैं, आपके चेहरे की फ़ोटो को देखते हैं, आपकी कुंडली को देखते हैं, उसके बाद ही पंडित जी आपको कोई उपाय बताते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग लाभ पा चुके हैं। आप भी लाभ पा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, वैवाहिक जीवन में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं अगर किसी व्यक्ति का राहु उसकी कुंडली में खराब हो तो? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया विवाह के ऊपर। ये 2016 की बात है। मेरे पास एक केस आया था। एक लड़की थी 30 साल की जी। उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उसका वज़न 140 किलो था, रंग सांवला था, कद छोटा था, शादी नहीं हो रही थी। तो जब मैंने कुंडली देखी तो उसका राहु बहुत ख़राब था। तो मैंने उसको कहा आप उपाय, तो उसके माँ बाप कहने लगे जी मेरी बेटी खुद कहना नहीं मानती, अगर ये कहना मानती तो इतनी मोटी नहीं होती। तो मैंने उसको फिर पुखराज पहनाया। मैंने कहा बेटे तुम एक काम करो, पुखराज पहन लो, अगर आपसे मंत्र का जाप नहीं होता है तो देखना आपका 1 साल में काम बन जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, शादी भी हो जाएगी। तो 6 महीने गुजर गए। लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण क्या था, हर महीने मुझसे मिलते थे, फ़ोन करते रहते थे, पंडित जी बताओ कब होएगा, क्योंकि देखो माँ बाप का
को चिंता रहती है जब तक लड़के की शादी नहीं हो जाए। प्रॉपर्टी बहुत थी, पैसा बहुत था, लेकिन यह कुंडली में राहु खराब था। तो मैंने उपाय भी बताए, तो उपाय उनसे हो नहीं पाए थे, कुछ ना कुछ विघ्न हो जाता था। तो उन्होंने पुखराज धारण किया। फिर दूसरा मेरे पास एक और केस आया जिसके माँ बाप पैसे वाले थे लेकिन कंजूस बहुत थे। तो उनका लड़का था, उसने 2 साल की ITI की मशीनिस्ट की और 1 साल अप्रेंटिस की, नौकरी नहीं लग रही थी। बड़े परेशान थे बड़े। तो मैंने कहा एक काम करो, आप इनके कान छिदवा लो और इसके मैं ना सोना, थोड़ा सोने की तार डलवाओ। तो उन्होंने मेरा कहना माना, सोने की तार डलवाई। फिर मैंने उनको ना मूंगा और मोती पहनाया। तो मैंने कहा देखना अब बहुत जल्दी आपके लड़के की नौकरी लग जाओगी। लेकिन मैं उनको कुछ उपाय बताता था, वो करते नहीं थे। लेकिन चलो, उसने मेरा कहने से ये अपने कान छिदवाए, सोना पहना और उसके अलावा उन्होंने मूंगा और मोती भी पहना और पूरी श्रद्धा के साथ करे। तो ये 6-7 महीने गुजर गए। तो एक बार मेरा वृंदावन में प्रोग्राम था। तो बोले कहाँ हो? मैंने कहा तो मैं तो बिना, बोला हम आ जाएं गुरुजी। मैंने कहा आ जाओ। तो लड़की वाले भी आ गए, जो लड़का था वो भी आ गए। मेरे दोस्त रहते हैं, बहुत बड़े संत है, राष्ट्रीय संत, आप भी जानते होगे, राधे राधे बापू जी। उनका बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ पे, बरका धाम के नाम से, जो बड़ी बड़ी पूजाएँ होती है, तो मैं वहीं पर ही करता हूँ। तो मैंने कहा आप आ जाओ। तो मैं जब उनको मैंने 11 बजे का टाइम दिया तो मुझे 2 बज गए। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार वो आए हुए हैं, एक पार्टी थी बल्लभगढ़ से, एक थी फरीदाबाद से। तो मैंने कहा उनको चाय पिलाओ, खाना खिलाओ और उनको कहना कि आप चिंता मत करें, तो क्या नाम, रात को यहीं रुक जाना। मैं गया तो मैंने देखा उनके चेहरे कुछ इस तरह के थे, क्योंकि 2-3 घंटे आदमी वेट करता है तो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो लड़की वाले बोले पंडित जी हम पिछली बार भी फ़ोन किया था तो आप वैष्णो देवी गए हुए थे, कैसे करें, लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है और ये कहना भी नहीं मानती, आपने कहा था पुखराज बना दो, तो हमने पुखराज भी बना दिया, देखो अभी भी शादी नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करो, आप वैष्णो देवी जाके आओ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको पैदल जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप खच्चर पे बैठ के जाए। बोला ऐसे चल पाएंगे? मैंने कहा जब माता की कृपा होती है सब काम हो जाएंगे, जैसे आप वैष्णो देवी से आएंगे आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। तो उनको थोड़ी संतावना मिली, थोड़े खुश हुए। उन्होंने फिर मेरे पैर छुए, बोले जी आपका कहना मानते हैं। फिर वो तो चले गए। फिर वो लड़के वाले आए, बोले जी आपने कहा था लड़के को क्या, क्योंकि जो लड़के का जो बाप था बहुत कंजूस आदमी था, बार बार कहता अरे पंडित जी आपने मूंगा पहना था, मूंगा पहना दिया, सोना भी खर्च हो गया, मोती भी पहना दिया, आपने कहा था इसके कान छेद दो, तो कान छेद दो, हमने सोना भी, काम क्यों नहीं बन रहा? तो अचानक मेरे मन से ऐसे निकला, मैंने कहा एक बार वैष्णो देवी ज़रूर जाके आओ तो आपका काम ज़रूर बनेगा। लेकिन मैंने उनको भी यही बात बोल दी। तो वो देखो जब मैं लेट हो गया था, उन्होंने क्या, लड़के वालों ने है ना नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। तो जब वो बाहर गए तो उन्होंने कहा आपको क्या बताया? बोला यार हमको तो वैष्णो देवी का। बोला हमें भी वैष्णो देवी बोला। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम इकट्ठे ही वैष्णो देवी जाते हैं। तो वैष्णो देवी चले गए। आदमी से बात करने लगा, औरत से, लड़का लड़की आपस में बात करने लग गए। तो लड़के ने कहा अगर मेरी नौकरी लग जाए ना तो मैं सचमुच तुमसे शादी कर लूँ। तो लड़की कहने लगी नौकरी तो मेरे पिताजी लगा देंगे, कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर है, तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? बोला हाँ कर। बोला मैं तो मोटी बहुत हूँ। तो लड़का कहना मेरी माँ भी तो मोटी है। ऐसा थोड़ा होता है, कई बार क्या होता है शादी के बाद भी इंसान मोटा हो जाता है और कई बार क्या होता है शादी के बाद इंसान पतला भी हो जाता है। चलो जी, करते करते उन्हें लड़के ने बाप से बात की, भी पापा जी ऐसे ऐसे इनके फादर ने मेरी नौकरी लगवा देंगे, क्या हम शादी कर सकते हैं? तो कास्ट का चक्कर था। तो देखो जब वैष्णो देवी आने लगा तो दोनों की सेटिंग होगी। बोले ठीक है कर देते हैं। उन्होंने फूलों की माला ली और माता वैष्णो देवी के सामने एक दूसरों में हाथ डाले और शादी करके आ गए। तो जैसे उसका फ़ोन आया मैं एकदम पॉजिटिव, मैंने कहा शायद कुछ ना कुछ बात बन गई होगी। तो मैंने बोला पंडित जी आपने सही बोला था, हम तो है ना वैष्णो देवी गए थे, शादी होगी, अभी हमें आगे क्या करना है? तो मैंने कहा देखो आपको बार बार मुझे बोल रहे थे कि मूंगा धारण करवा दिया, काम नहीं बना, पुखराज है। देखो टाइम ज़रूर लगता है, हम जो रतन बनाते हैं उसमें टाइम लगता है, एक ही टाइम में तो काम होता नहीं है, समय लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं। लेकिन जब हम रतन धारण करते हैं उसके परिणाम उचित होते हैं। देखो दोनों की शादी होगी, 5 साल हो गए हैं, फ़ोन करते रहते हैं। अभी सुना उसके लड़की पैदा हुई है, तो मुझे बोल रहे थे आप नामकरण करना। मैंने कहा ठीक है मैं पक्का आऊँगा। तो देखो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ कोई भी आप रतन धारण करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, तो फल आपको परमात्मा जरूर देता है।
बिल्कुल दर्शकों, तो अभी आपने जाना कि किस तरह से विश्वास के साथ जब व्यक्ति उन उपायों को करता है तो उसके जितने भी बिगड़े हुए काम होते हैं उसमें लाभ मिलना उनको प्रारंभ हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी वैवाहिक संबंधित कोई परेशानी आ रही है या विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह हो गया है उसके बाद जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, तो एक बार आप पंडित जी से सलाह अवश्य ले सकते हैं। और अगर कोई भी उपाय पंडित जी आपको बताते हैं, अगर आप उन्हें करने में समर्थ हैं, अगर आप वो उपाय कर सकते हैं तो आप वो खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आप पंडित जी से भी उन उपायों को करवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सर, यहाँ पर एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, आम व्यक्ति ये नहीं जान पाता है कि ये रत्न असली है या नकली है, तो असली और नकली रत्न की पहचान कैसे की जाए? देखो, आजकल तो मशीन भी आती है और उससे चेक करा के जो उच्च कोटि का ब्राह्मण होता है वो देखते ही पहचान लेता है। कई बार हम गिलास से भी चेक करते हैं कोई सपोर्ट तो नहीं है। देखो, मैं तो बार बार कहता हूँ, रत्न वही है जो काम कर जाए, जो अंधेरे में से रोशनी में आपको लेके जाए। जैसे भगवान की मूर्ति होती है, हम उसको पत्थर मानते हैं, लेकिन जब उसकी पूजा करते हैं तो उसमें भगवान का रूप देखते हैं। ऐसे ही हमारे जो रत्न होते हैं, जब उनको सिद्ध करते हैं तो हम भगवान देखते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जैसे अब मैंने पुखराज के बारे में, क्योंकि धन का स्वामी होता है, तो जब हम इसकी मंत्रों द्वारा जाप करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, तो ये इसके अंदर एक तरह की पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है और वही शक्ति हमारे जीवन में कामयाबी का कारण बनती है। तो मैं बार बार यही कहता, जो भी आप रत्न धारण करें उसको सिद्ध करके पहने तो उसके क्या उचित परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो रत्न महंगे सस्ता नहीं होता, रत्न वही होता है जो आपका भाग्य बदलते। अगर कई बार रत्न कई बार काम भी नहीं करता है, आप कहते हैं पंडित जी आपने रत्न दिया था काम, कोई बात नहीं है, हम कई बार बदल भी देते हैं भाई, चलो। क्योंकि कई बार अभी मैंने राहु के बारे में बताया, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके किसी ग्रह से बनती ही नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया था कि शनि के साथ आता है तो पितरदोष हो जाता है, सूर्य के साथ आता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, चंद्र के साथ आता है चंद्र ग्रहण लग जाता है, बुध के साथ आता है तो उसके गलत परिणाम होते हैं, उसको कई बार जेल भी चला जाता है जिसके राहु खराब होता है। तो कहने का मेरा भाव यह होता है कि कई बार रत्न काम नहीं करते हैं तो घबराइए मत, हम उसको बदल के भी देंगे। अगर दोबारा आप बदलिए, जैसे आप डॉक्टर के पास दवाई एक लेते हैं, आराम नहीं आता, फिर आप दूसरी गोली भी लेते हैं, फिर भी आराम नहीं आता, फिर डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाता है। तो समय होता है, जैसे हमारे कुछ हमसे अनजाने में कई बार क्या होता है, पाप हो जाता है, हमें पता नहीं होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार भगवान हमको हम दोष देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, समय के अनुसार सब बदल जाता है। लेकिन आप कोई भी काम करें, जैसे रत्न है तो विश्वास करके पहने, विश्वास करके पहनेंगे तो आपको उचित परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल दर्शकों, रत्न वही है जो आपके भाग्य को बदल सके, रत्न वही है जो आपकी प्रॉब्लम्स में आपको लाभ दे सके। लेकिन उन रत्नों को आपको कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे आप सटीक रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सी उंगली में उसे धारण करना है, ये सभी बातें इस कार्यक्रम के दौरान तो आपको बताई ही जाती हैं। अगर आप विस्तार से इन्हें जानना चाहते हैं, डिटेल से आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो पंडित जी से आप बात करके सलाह ले सकते हैं, उन उपायों को कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। एक बार बात करें, लाभ आपको मिलेगा। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो राहु के बारे में आपने बात की, क्या ये विद्यार्थियों के जीवन पर भी प्रभाव डालता है? और अगर इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ रहा है तो कैसे वो लाभ पा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वो सबसे पहले तो कुंडली विश्लेषण कराते हैं कि राहु उनके कौन से भाव में बैठा है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय सरस्वती की पूजा करें। आप अपने घर के अंदर एक सरस्वती का चित्र लगाएं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, उसकी आरती करें। तो आपका अगर राहु खराब चल रहा है और सरस्वती की कृपा से आपका राहु ठीक होने लगेगा, तो आप विद्या आपको प्राप्त करने में आसानी रहेगी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आप बीमार बहुत रहते हैं, घर में झगड़े बहुत रहते हैं, तो एक काले रंग का कुत्ता पाल ले। कुत्ता पालने से भी आपको बहुत ज़्यादा उचित परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात, राहु एक ऐसा ग्रह है, कई बार आप गलत कार्य नहीं करते, कई बार आपके ऊपर दोष लग जाता है, पुलिस आपको उठा के ले जाती है जबकि आपने कोई गुनाह ही नहीं किया होता। तो ये जो राहु है ना, बहुत खतरनाक ग्रह है। जब तक आप इसके उपाय नहीं करेंगे तब तक आपको परेशानी रहेगी ही नहीं। राहु, जिसका राहु खराब होता है उसको कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, भैरव जी की आराधना करनी। हाँ, आप भैरव के मंदिर में जाके शराब जरूर चढ़ा सकते हैं, तो इससे भी आपका राहु ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि मान लो कोई गरीब कन्या है और उसकी शादी में पैसा नहीं है, तो आपका
आप ज़्यादा परेशान है, राहु आपको काम नहीं करे तो कैसे न कैसे उस गरीब कन्या की शादी कर दे, तो आपका भी राहु बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। और दूसरा, मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि शनिवार के दिन आप अंधे जो होते हैं उनको भोजन जरूर करवाएं, इससे भी आपका राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ कुष्ठ रोगी होते हैं जिनका हाथ कटा होता है, जिनकी जो भीख मांगते हैं, तो शनिवार के दिन उनको कुछ खुले पैसे दें और इसके अलावा कुछ जैसे समोसा, तली हुई चीज़ें खिलाए, तो भी आपका राहु ठीक हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि राहु बहुत गलत ग्रह है, लेकिन हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, जैसे मैंने बताया पुखराज धारण करें तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कुंडली में कौन से भाव मूंगा मोती धारण करें तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। और मैंने शुरू में ही बताया था, आपको गुस्सा बहुत आता है, झगड़ा बहुत आता है, खास करके पत्नी से। आप पत्नी को धमकी देते हो, मैं तुझे देख लूँगा, पत्नी भी आपको कहती है मैं तुझे कोर्ट में देख लूँ, तो आप समझ लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा राहु खराब है। बाप से नहीं बनती है, बाप का आप कहना नहीं मानते, तो आपका राहु खराब है। लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जिससे आप ठीक कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठ कर लोम विलोम करिए, उसको आपको उचित परिणाम मिलेंगे। जिसका राहु खराब होता है उसको गुस्सा बहुत आता है, वो जब तक 4-5 गाली नहीं बकलेगा उसको शांति नहीं मिलती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या, आप मेडिटेशन करें। 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे तो आपका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, राहु भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कुछ मंत्र के बारे में बताया, जाप के बारे में बताया, आप कर नहीं पाते तो सबसे अच्छा तरीका आप पुखराज धारण करें तो आपका राहु बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो आपके काम नहीं बन रहे हैं तो बनने लग जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे काम अटक जाता है, कोशिश आप पूरी करते हैं लेकिन प्रयास जो है वो विफल हो जाता है, तो एक बार सलाह लेने में कुछ नहीं जाता। एक बार आप अपनी जब कुंडली का आकलन कराते हैं, जब आप कुंडली को डिटेल से पढ़वाते हैं, तो निश्चित तौर पर समस्याएं जो हैं वो पता चलती हैं कि आखिर समस्याओं के पीछे कारण क्या है, क्या समस्या है, उसका समाधान क्या है। ये सभी बातें आप पंडित जी से जान सकते हैं और उसमें लाभ पा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह भी ले सकते हैं। पंडित जी, ये जो ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन में नेगेटिव प्रभाव डालती है, क्या इसका कनेक्शन कोई हमारे पुराने जन्मों के जो कर्म होते हैं उनसे भी होता है? बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि हमारे जो बुरे कर्म हैं वही सामने आते हैं। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम इस जन्म में राजा भी बनते हैं, फैक्ट्री के मालिक भी बनते, पैसे की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जैसे हमारे ग्रह दोष है तो उसका निवारण भी है, तो जो इन निवारण करता है, पूजा पाठ करता है और हमारे कहे अनुसार रतन धारण करता है तो ठीक हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, उसने कुछ काम किया और वो बाद में करोड़ों का मालिक बना, फैक्ट्री का मालिक बन गया। ऐसा नहीं होता कि आपकी बुद्धि बहुत है, अपना बहुत इंजीनियर ही बन गए लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि आपका घर है। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं और मेरे कहे अनुसार चलते हैं, रतन धारण करते हैं, तो जीवन में कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, कष्ट है तो उसका निवारण भी है, समस्या है तो समाधान भी है। देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख हमेशा नहीं रहता, लेकिन मैं कहता दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन आप सुखी कब होएंगे, जब तक आप कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाएंगे, आप अपने हाथों की रेखा नहीं दिखाएंगे, तो कैसे आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि जिनका राहु है वो राहु काम करने देगा ही नहीं। आप बीमार रहेंगे, आप गंदे रहेंगे, हमेशा दोस्तों से झगड़ा करेंगे, घर वालों से झगड़ा करोगे, मम्मी का कहना नहीं मानोगे, पिता से बहसबाजी करोगे, गलत लोगों की संगति में रहोगे, जुआ खेलोगे, शराब। तो आप ये सोचिए कि आपका राहु खराब है। लेकिन कुछ उपाय द्वारा, कुछ मंत्रों द्वारा, रतन द्वारा आप अपने राहु को ठीक भी कर सकते हो। बिल्कुल दर्शकों, तो कुछ उपायों द्वारा, कुछ यंत्रों द्वारा, मंत्रों द्वारा और साथ ही साथ रत्नों के माध्यम से आप अपने जो ये ग्रह हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सलाह ले सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले शुक्रिया करेंगे हम पंडित जी का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।